हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज जो है हम फार्मूले का दूसरा साइड हल करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने फार्मूले का पहला साइड हल किया था। अब दूसरा साइड को प्रूव करके फिर छोड़ देंगे। अब इधर हमारे साथ क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी। वहां पे एक बार ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ हम लोगों ने निकाला है। दरमियान में दोनों की बी और सी के दरमियान में क्या है, यूनियन है। तो इधर भी हम लोगों ने यूनियन निकाला है। अब हम लोगों को तीन सेट बनाना चाहिए, ए बी सी। इधर हम लोगों ने बनाए हैं ए बी सी। अब इस सेट को इस्तेमाल करके हम लोग ये फार्मूले को वेरीफाई करते हैं कि सच में दोनों साइड जो है सेम है या नहीं है। तो देखो, इस फार्मूले में हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले इस साइड को मालूम किया था। तो इधर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो वाला साइड को मालूम करके फिर बाद में ये वाला मालूम करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे साथ ए यूनियन बी आ रही है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी का एक बार हम लोग यूनियन निकालते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ना है, फिर बाद में दरमियान में जो यूनियन है उसको निकालना है। ए यूनियन बी की जगह पे हम लोग क्या डालते हैं, ए की जगह पे हमारे साथ एक एलिमेंट 1 2 एंड 3 4। दरमियान में हमारे साथ क्या है, इधर यूनियन। तो यूनियन देखो, ए की जगह पे एक ही सेट, दरमियान में यूनियन। फिर से हमारे साथ क्या है, बी की जगह पे बी के एलिमेंट हमारे साथ 3 4 5 6। इसका मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू इन चीजों का क्यों इज इक्वल टू है, क्योंकि हमारे साथ इन दोनों को एक की जगह पे हम लोगों ने एक ही सेट डाली है, यूनियन की जगह पे यूनियन, बी की जगह पे बी की सेट डाली है। अब इन दोनों का अगर हम लोग यूनियन निकालते हैं तो दोनों का यूनियन हमारे साथ क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक। क्योंकि हमारे साथ तो यूनियन का मतलब ये है कि तरतीब से लिख लो, सिर्फ 4 एंड 5 एंड 6। ये हमारे साथ पहला साइड होगा। फिर इसके बाद दूसरा साइड ए यूनियन सी हमारे साथ अभी बाकी है। तो ए यूनियन सी को हम लोग निकाल के फिर दरमियान में दोनों का ए इंटरसेक्शन सी, इधर इंटरसेक्शन आना चाहिए। इधर बी इंटरसेक्शन है और इधर बी इंटरसेक्शन है। तो देखो, इंटरसेक्शन अगर हम दोनों का निकालते हैं तो इंटरसेक्शन हमारे साथ क्या होना चाहिए, 3 4 एंड 3 4। तो इनको हम यहाँ से खत्म करके 3 4 सिर्फ छोड़ देंगे और हमारे साथ क्या है, आंसर में नहीं आ रहा है। इसका मतलब इंटरसेक्शन अगर हम निकालते हैं तो 3 एंड 4 सिर्फ हमारे साथ कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स। इसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे साथ क्या होना चाहिए, ए की जगह पे एक एलिमेंट जैसे कि हम लोगों ने वहां पे डाले हैं 1 2 एंड 3 4। फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद, दरमियान में इंटरसेक्शन है तो हम भी इधर इंटरसेक्शन लगाते हैं, इधर भी इंटरसेक्शन हम लोगों ने लाना चाहिए। फिर इसके बाद सी के जगह पे सी के एलिमेंट हमारे साथ क्या है, 5 6 एंड 7 8 इज इक्वल टू। अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लोग निकालते हैं तो इंटरसेक्शन हमारे साथ क्या है दोनों में, देयर इज नो इंटरसेक्शन, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट। क्योंकि कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब फिर हमारे साथ आंसर क्या मिलेगा, नल सेट। ये सिर्फ एक सेट का आंसर हम लोगों ने निकाला है, एक सेट का अलग एक सेट का अलग। अब दोनों का यूनियन आपस में क्या करेंगे, अब दोनों का यूनियन आपस में निकालना अभी तक बाकी है। तो यूनियन अगर हम निकालते हैं तो हमें पूरा फार्मूले को इस तरह लिखना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, फिर हमारे साथ बी ब्रैकेट यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू। अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे हम वो नंबर रखते हैं जहां पे हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी का जवाब निकाला है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जवाब हमारे साथ क्या है, 3 एंड 4 इज इक्वल टू ब्रैकेट बंद। फिर इसके बाद हमारे साथ क्या है, यूनियन। इसके बाद फिर से हमारे साथ क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का जो हम लोगों ने जवाब निकाला है वो डालेंगे। तो वो ए इंटरसेक्शन बी का हमारे साथ क्या है, नल सेट है। अब फिर से देखो, दोनों का हम लोग अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो सेट हमारे साथ जवाब हमारे साथ क्या मिलेगा, नल सेट। तो इसका मतलब ये आंसर हो गया कौन सा सेट का, राइट हैंड साइड। फिर से हमारे साथ बारी जो आ रही है वो लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने कहा था कि हम लोग पहले राइट हैंड साइड मालूम करते थे, फिर बाद में लेफ्ट हैंड साइड को मालूम करते थे। तो देखो, इधर हमारे साथ फिर से क्या होना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बोडमास रूल के मुताबिक ब्रैकेट को तोड़ करके फिर बाद में ए का इंटरसेक्शन ब्रैकेट वालों से निकालते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे साथ ब्रैकेट में क्या आ रहा है, बी यूनियन सी। अब इज इक्वल टू बी के जगह पे बी के एलिमेंट हमारे साथ कहाँ है, 3 से लेकर 6 तक, 3 फिर 4 एंड 5 एंड 6। दरमियान में हमारे साथ क्या है, यूनियन। तो हम भी यूनियन लगाते हैं। इसके बाद सी की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, सी के एलिमेंट 5 6 7 एंड 8। यहाँ तक हमारे साथ आया तो हम दोनों का जवाब अगर हम निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं, यूनियन मीन्स दोनों को तरतीब दो, 3 से लेकर 8 तक हमारे साथ आंसर आएगा, 3 4
पाया डैश 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 8 तक। तो ये हमारे साथ सिर्फ हम लोगों ने क्या निकाला, बी इंटरसेक्शन से ब्रैकेट को तोड़ा। फिर इसके बाद दोनों को अगर हम निकालते हैं तो फिर किस तरह लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब देखो ए की जगह पे हम लोगों को ए के एलिमेंट डालना है। ए के एलिमेंट हमारे साथ कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 एंड 3 एंड 4। फिर इसके बाद इधर हम लोग क्या लगाना चाहिए, इंटरसेक्शन, क्योंकि हम लोगों ने बी का यूनियन सी निकाला है, बी और सी का यूनियन निकाला है। अब इसके बाद ए और ए का जो है इंटरसेक्शन बी और सी के साथ निकालते हैं, इंटरसेक्शन की जगह पे इंटरसेक्शन। फिर इसके बाद बी और सी की जगह पे हम लोगों ने जो बी का इंटरसेक्शन निकाला है, यूनियन निकाला है, इसको हम यहाँ पे डालेंगे 3 4 एंड 5। ए और सी का इंटरसेक्शन और बी का इंटरसेक्शन हमारे साथ 3 4। फिर ए और सी का इंटरसेक्शन हमारे साथ लेकर नल सेट। सॉरी सॉरी हम लोगों ने इधर मिस्टेक की, क्योंकि हमारे साथ इधर दोनों का अगर हम लोग यूनियन निकालते हैं तो जवाब हमारे साथ मिलेगा 3 एंड 4। तो इधर भी हमारे साथ 3 से लेकर 8 तक हमारे साथ आ रहे हैं। फिर से इज इक्वल टू, दोनों का अगर हम लोग क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब 3 4 इधर भी कॉमन है और वहां भी कॉमन है। इज इक्वल टू, ये हमारे साथ क्या मिला, 3 एंड 4 हमारे साथ आंसर मिला। तो ये हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड है और वो वाला हमारे साथ क्या था, वो हमारे साथ राइट हैंड साइड है। द आंसर, बोथ आंसर्स आर सेम। इसका मतलब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है सही वेरीफाई किया है, क्योंकि इधर भी 3 4 आंसर आ रहा है, वहां भी 3 4 आंसर आ रहा है। एक सेट का भी 3 4 है और दूसरे सेट का भी 3 4 है। इसका मतलब ये ला जो है एक दूसरे के साथ बराबर इस तरह हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।